गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस, इसके आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो अपन पढ़ रहे थे वो था अपना 36, जिसमें अपन ने डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा फर्स्ट पार्ट को शुरू किया था। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा पार्ट सेकेंड, यानी कि इसी को कंटिन्यूशन हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक है अपना वो ये कि 10 ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के अंदर इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट कर्मा को शो करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका फॉरगो रिटेलेशन। फॉरगो रिटेलेशन का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी आप कोई कर्म या एक्टिविटी करते हैं उसका रिएक्शन, एप्रिसिएशन, रेस्पॉन्स, कुछ भी आप कहिए, किसी और के थ्रू आपको दिया जाए ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी यह है कि आप अपने उस कर्म को, अपनी उस ड्यूटी को, अपने उस वर्क को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए हर चीज़ नेस्टी हो और आपको जो लगे वही आपको मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। यदि आप ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने कर्म को एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हैं। यदि आप सिचुएशन में जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए था, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप यदि उस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सही ड्यूटी है। तो कर्मा जो लॉ है उसके अनुसार क्या है, आपको कभी भी कुछ चीज़ों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती चीज़ों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिचुएशन जैसी है, जिस तरीके से आपको वर्क में काम करना चाहिए था, आपको मैनेजमेंट ने जो काम करने को कहा है, आप उसी काम को करिए, उसी तरीके से करिए। एक और एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए, मैं एक क्लासिक काउबॉय की मूवी थी जिसके अंदर क्या था, कुछ चीज़ों को शूट करना था और जो रॉबरी के दौरान जो है हीरो का जो भाई है वो उसके अंदर मर जाता है और जो बाकी पूरी फिल्म थी वो किस चीज़ पे हो गई, अब वो बदला लेने पे तुला हुआ है, तो वो रिवेंज पे चला गया। तो रिटेलिएशन क्या है, वो टेरिबल है, ये एक नेगेटिव फोर्स है। जब भी हम दूसरों से रिवेंज लेने की बात करते हैं, हम अपने लिए नेगेटिव कर्म को क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में क्या आएगा, पुल बैक होके वापस आएगा। यदि आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और यदि आप नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो रिवेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको भी रिवेंज में कुछ खोना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये कि रिवेंज एक नेगेटिव कर्म है, उसको आप इग्नोर करिए, ख़त्म करिए। दूसरा आता है आपका एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कर्मा जनरली क्या कह रहा है कि हम दूसरे पर्सन के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आसान है कि अदर पर्सन को हम ये कहें कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने फुलफ़िल नहीं करी। मान लीजिए, अगर आप पे अटैक हुआ एक मगर के द्वारा जिसने आपको स्ट्राइक किया और आपकी कुछ कीमती चीज़ों को वो चुरा के ले गया, आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए, कूल एंड काम से फट गए, आप अपसेट हो गए, आप उस चोर के बारे में सोचने लग गए। तो क्या हुआ, आपके साथ जो हुआ उस चीज़ को आपने किस तरीके से देखा, ये हमें समझना है। दूसरी बात, आपने जो पास्ट में कभी किया हो, पास्ट में जो कुछ हुआ हो, तो उसकी वजह से आपको आज का प्रेजेंट में आप वो एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब आपका एक बार आपने देखा कि चोरी हो गई थी, वैल्यूएबल चीज़ें चली गई थी, तो आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए आप उसमें दुखी हो गए। पर नेक्स्ट टाइम जब ये अगेन कुछ हो गया तो शायद आप पहले से ज़्यादा अवेयर भी रहेंगे और अगर कुछ हो भी गया तो भी आप ज़्यादा दुख नहीं मनाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे लिए फैक्टर्स और सोर्सेज कौन कौन से हैं सक्सेस और फेलियर के तौर पे। हमें कर्म के साइकिल को समझना पड़ेगा। कर्म के साइकिल क्या है, बोथ गुड और बैड। सब कुछ चीज़ें अपने आप नहीं हो जाती हैं। हमारा जो एक्शन है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो एटीट्यूड है, ये कुछ चीज़ों को करता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो कर्म है वो किस तरीके से हैं। और यदि आप इंडियन हिस्ट्री देखें तो कहा यह जाएगा कि आपको हमेशा अपने कर्म क्या करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। देन द फॉरगिव द ऑफेंडर, थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है। मान लीजिए आप एक छोटे से बच्चे हैं, आज आप घर जा रहे थे अपने स्कूल से, एक दिन एक बॉयज़ का गैंग था, उन्होंने आपको टीज़ किया और आप लोगों के बीच में हाथापाई हो गई और उन्होंने आपको पीट दिया। अब कॉमन रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, क्या सोचेंगे आप, क्या करेंगे?
आप उस वक्त एज ए टीनेजर गुस्सा करेंगे। जब भी आपको वो लड़का दिखेगा आप सोचेंगे मैं इससे बदला ले लूँ, मैं भी इसको मारूँ। और यही सेम फीलिंग सालों तक आपके माइंड में रहेगी। तो यही सोचते हुए कि आप क्या करेंगे, आप अपने एक्टिविटीज़ भी आपकी ऐसी होती चली जाएगी, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होती चली जाएगी और आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा फेवर करा करेंगे। तो ये हमारे कर्म के लिए कहा गया है कि यदि आप एफिशिएंट कर्म करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव कर्म करना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए कि जिनसे वजह से आपके कर्म जो है ख़राब हो सकते हैं। फॉरगिव द ऑफेंडर्स, देन कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्वाइट ऑफन आवर एक्शंस आर बेस्ड अपॉन एन इमोशनल रिएक्शन। कुछ चीज़ें हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। समवन हैज़ डन और सेड टू अस, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया, तो हम उसके बारे में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं करते, सोचते ही नहीं है। अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम भी उससे लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बुरी तरह से। फिजिकल अब्यूसिवनेस भी हो जाती है, वर्बल अब्यूसिवनेस भी हो जाती है। यदि मान लीजिए किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो उसके बदले में आप भी तो उसकी इंसल्ट करने के लिए सोच रहे हो, आप भी तो उसका हार्म करने का सोच रहे हो। तो क्या ये नेगेटिव कर्म है या पॉजिटिव कर्म है? ये नेगेटिव कर्म है। अरे हमने अभी तो पढ़ा कि वी हैव टू फॉरगिव द ऑफेंडर्स, हमें ऑफेंडर्स को माफ़ कर देना चाहिए। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ये भी उसका हार्म करना ही है। और ये जो है ना, ये जो सोच है, जो फीलिंग्स हैं कि हमें दूसरे का, अगर किसी ने हमारा नुकसान किया हमें भी उसको नुकसान कर देना चाहिए, ये जो चीज़ है ना, ये साइकिल ये चलती चली जाएगी, ज़िंदगी भरी बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। इस चीज़ को एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि यदि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले से सोच लें कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। मैं आज उसका बदला लूँगा, कल फिर वो मेरा बदला लेगा मेरे से, फिर मैं उससे बदला लूँगा, फिर वो मेरे से बदला लेगा। तो ये चीज़ तो चलती चली जाएगी, ख़त्म कभी होगी ही नहीं। ख़त्म एक ही तरीके से हो सकती है कि यदि उसने आपकी इंसल्ट कर दी तो आप उसको उस बात के लिए माफ़ कर दीजिए। ये साइकिल यहीं स्टॉप हो जाएगा। देन क्रिएटिव नो नेगेटिव कर्मा। आजकल क्या हो रहा है, हम कई बार अच्छी चीज़ें जो हैं कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, हमारी एक्शन की वजह से हम लोग सीख सकते हैं। व्हाट इज़ नीडेड नेक्स्ट टू द प्रोग्रेस। तो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव देखिए कि यदि आज कुछ गलत हो गया था तो फर्दर हमारे लिए वो सीखने के लिए था और नेक्स्ट टाइम हमें उसको अच्छी तरीके से करना है। तो एक बार अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आपने कुछ नेगेटिव कर्म कर दिया है, तो एक बार एक प्लेज लेके देखिए कि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ की गलती नहीं करूँगा। आपके नेगेटिव कर्म धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि यदि आप तरीके से और सही विजडम के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को गाइड करें, डायरेक्ट करें, सही तरीके से आप डिसीज़न लें, तो आपके कर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। सीक द डिवाइन गाइडेंस। वी डोंट हैव टू मैनेज अवर कर्म टोटली ऑन योर ओन। आप खुद अपने कर्मों को मैनेज तो नहीं कर सकते, आपको उसके लिए किसी ना किसी की आवश्यकता है। और देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी है आपके साथ? आपके साथ है आपकी डिवाइन पावर यानी ईश्वर। आप उनकी मदद लीजिए, आप उनके बारे में सोचिए, उनसे पूछिए भगवान जी से कि मेरे लिए कौन सी चीज़ करना सही है, क्या गलत है। यदि आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कभी भी गलत राह पे नहीं चलेंगे, गलत एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। जब आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। अगर आप किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने लग जाते हैं। तो यदि आप किसी भी ईश्वर की भक्ति भाव कर रहे हैं तो अपनी उस पूजा वर्शिप पे आप ईश्वर विश्वास रखिए, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। वो कभी भी आपको गलत रास्ते पे भटकने नहीं देगा, ना ही आपको हार्म करेगा। और जब हम ये देखते हैं कि जब हम खुद के अच्छी चीज़ों के साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा करने लगते हैं, इसी को तो स्वधर्म कहा जाता है। जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने फैमिली, अपना समाज, अपने दोस्त, रिलेटिव्स सभी के साथ जब आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सभी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो यही तो स्वधर्म है। मिटिगेट द पास्ट कर्मा। कोशिश करिए कि आप अपने न्यू नेगेटिव कर्मों को रोक सकें। हमारी जो ज़िंदगी है, आपकी जो ज़िंदगी है, ये हमारे पास्ट के वजह साथ साथ चलती है। जो आपने पास्ट से किया है उससे निकलिए,
अगर पास्ट में कुछ गलत हो गया था, सिचुएशन आपके लिए वर्स कंडीशन में थी और आपने कुछ गलत एक्टिविटी करी, तो हमेशा वही मत सोचते रहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, उसको छोड़िए और आज का प्रेजेंट और फ्यूचर को सोचते हुए अच्छी एक्टिविटीज़ करिए। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में आपने अपने पैरों को गंवा दिया, और वो इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कभी किसी के साथ पास्ट में खराब गलत कर्म किया था। यदि आप अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, यदि आपकी सोच बड़ी संकुचित है, तो आपको हमेशा क्या करेगा, कर्म यही कहेगा कि आपने जो अपने कर्म किए आपने सही किया। यदि आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो कर्म कभी भी आपको गलत चीज़ें करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। यदि वहीं आप देखते हैं कि सुबह आपने अखबार पढ़ा और आपने देखा किसी पर्सन ने एक्सीडेंट में पैर खो दिया, आपको उसके लिए दुख होगा, आपके लिए इसको तो इमोशंस जागेंगे। देन एक्सीलरेट द कर्मा। हम क्यों 20th सेंचुरी तक का वेट करें? देखिए, पहले क्या था कि शताब्दी पहले जब 20वीं शताब्दी चलती थी तो उसमें लोग क्या कहा करते थे कि हमें हर पर्सन को डेली साधना मेडिटेशन करना चाहिए। कार्मिक यानी कर्मिक पैटर्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, हमारे 4 से 5 साल जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, ये हमारे लिए कर्म को एक्सीलरेट करता है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी सही एक्टिविटीज़ आप करेंगे ना, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्रोफेशनल कर्मा क्या कहा जाता है, कैरियर स्टार्ट करते ही अपने आप को क्या करिए, झोंक दीजिए अच्छी कर्मों को में, डूइंग योर बेस्ट एफर्ट्स, अपनी सारी एक्टिविटीज़ अच्छी करिए, तभी तो आपका कैरियर अच्छा होगा। देन रिजॉल्व द ड्रीम कर्मा। कई सारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो कि आपका माइंड सोचता है, आपके माइंड ने उस चीज़ को फोकस किया है, बल्कि होना यह चाहिए कि जो आपने एक्सपीरियंस किया उन्हीं कर्मों को पूरा करने के लिए आपको दौड़ना चाहिए, उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए आ रहा है कि रियल कर्मा क्या कहता है। रियल कर्मा कहता है कि आपको फिजिकली चीज़ों को जो आप कर सकते हो ना, उस पर फोकस रखिए। जो आपने सोते सोते सपने देख लिए उन पे आप काम कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, पर जो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, यदि आप उससे कुछ सीखे और आपने आपको सपने बनाए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश में करिए। देन आता है इंसिनरेट द कर्मा। देखिए, आप लोगों ने योगा तो सुना ही होगा कि योगा में क्या करते हैं। योगा में लोग तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में वो क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को आगे लेके आते हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव कर्मा है। मैं आपको बताऊं, जब आप मेहनत करेंगे तो आप जितना पसीना बहाएंगे, जितनी हार्ड वर्क करेंगे ना, उतना अच्छा आपको लर्निंग होगी और उतना आपका सक्सेस आगे बढ़ेगा। तो मेडिटेशन हुआ चाहे योगा के थ्रू हुआ, आपके जो भी नेगेटिव जो कर्म होते हैं, जब मान लीजिए नेगेटिव कर्म हम एक सीड की तरह मानते हैं, तो जैसे हम नेगेटिव कर्म को जितनी खाद और पानी देंगे वो उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, और यदि आप पॉजिटिव कर्मों को देंगे तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो इसी बात को हमें समझना था हमारे इन 10 प्रिंसिपल्स में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।